ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 16 जून 1972 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है हर्षित रहना ही ब्राह्मण जीवन का विशेष संस्कार। सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी सहज युक्ति है? सदा हर्षित रहने का यादगार रूप में कौन सा चित्र है जिसमें विशेष हर्षित मुख को ही दिखाया है? विष्णु का लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं। ज्ञान को सिमरन कर हर्षित हो रहा है। विशेष हर्षित होने का चित्र ही यादगार रूप में दिखाया हुआ है। विष्णु अर्थात युगल रूप। विष्णु के स्वरूप आप लोग भी हो ना। नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी आप ही बनने वाले हो ना, या फिर बाप बनते हैं? नर और नारी दोनों ही जो ज्ञान को सिमरन करते हैं वह ऐसे हर्षित रहते हैं। तो हर्षित रहने का साधन क्या हुआ? ज्ञान का सिमरन करना। जो जितना ज्ञान को सिमरन करते हैं वह उतना ही हर्षित रहते हैं। ज्ञान का सिमरन ना चलने का कारण क्या है? व्यर्थ सिमरन में चले जाते हो। व्यर्थ सिमरन होता है तो ज्ञान का सिमरन नहीं होता। अगर बुद्धि सदा ज्ञान के सिमरन में तत्पर रखो तो सदा हर्षित रहेंगे। व्यर्थ सिमरन होगा ही नहीं। ज्ञान सिमरन करने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए खजाना तो बहुत मिला हुआ है। जैसे आजकल कोई बहुत धनवान होते हैं तो कहते हैं इनके पास तो अनगिनत धन है। ऐसे ही ज्ञान का खजाना जो मिला है वह गिनती कर सकते हो? इतना अनगिनत होते हुए फिर छोड़ क्यों देते हो? कोई कमी के कारण ही उस चीज का ना होना संभव होता है, लेकिन कमी ना होते भी चीज ना हो, यह तो नहीं होना चाहिए ना। ज्ञान के खजाने से वह बातें ज्यादा अच्छी लगती है क्या? जैसे समझते हो कि यह बहुत समय की आदत पड़ी हुई है, इसलिए ना चाहते भी आ जाता है। तो अब ज्ञान का सिमरन करते हुए कितना समय हुआ है? संगम का 1 वर्ष भी कितने के बराबर है? संगम का 1 वर्ष भी बहुत बड़ा है। इसी हिसाब से देखो तो यह भी बहुत समय की बात हुई ना। तो जैसे वह बहुत समय के संस्कार होने के कारण ना चाहते भी स्मृति में आ जाते हैं, तो यह भी बहुत समय की स्मृति नेचुरल क्यों नहीं रहती? जो नई बात व ताजी बात होती है वह तो और ही ज्यादा स्मृति में रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट अर्थात वर्तमान है ना, वह तो फिर भी पास्ट है। तो यह प्रेजेंट की बात है, फिर पास्ट क्यों याद आता है? जब पास्ट याद आता है तो पास्ट के साथ साथ यह भी याद आता है कि इससे प्राप्ति क्या होगी। जब उससे कोई भी प्राप्ति सुखदायी नहीं होती है तो फिर भी याद क्यों करते हो? रिजल्ट सामने होते हुए भी फिर भी याद क्यों करते हो? यह भी समझते हो कि वह व्यर्थ है। व्यर्थ का परिणाम भी व्यर्थ होगा।
जो पावरफुल बहुत होता है उसके अपनी चीज है दिव्य गुण, अपनी चीज को छोड़ देते हो। संभालना नहीं आता है, संभालना नहीं आता है क्या? घर संभालना आता है? हद के बच्चे आदि सब चीजें संभालने आती है और बेहद की संभालना नहीं आती। हद को बिल्कुल पीठ दे दो कि थोड़ा थोड़ा है। जैसे रावण को सीता की पीठ दिखाते हैं, ऐसे ही हद को पीठ दे दी, फिर उनके सामने तो नहीं होंगे। शांति।